मैं अपने सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे चेन्नई में रहना था क्योंकि पूर्व में तय था कार्यक्रम। मुख्यमंत्री स्टैलिन उनका जन्मदिन था। जन्मदिन के आयोजन में जहां समाजवादी पार्टी को बुलाया था वहीं और दल वहां पर आए थे, जिसकी वजह से मैं सदन में नहीं रह पाया। और जिस दिन मैं नहीं रह पाया उसी दिन भारतीय जनता पार्टी और नेता सदन ने समाजवाद को लेकर के बड़ी टिप्पणी की है। मैं समझता हूं ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान नहीं मानते, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया है उस संविधान को बदलना चाहते हैं। ये समाजवाद शब्द तर्क में ये सरकार कह रही कि बाद में आया, लेकिन अगर हम अपने समाज को देखें या हम अपने समाज को समझें तो भारतीय समाज हमेशा समाजवादी समाज के रूप में ही आगे बढ़ा है, जिसमें समाज के लोगों ने एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे को कैसे साथ लेकर के जाएं, और जो हमारे संविधान में व्यवस्था दी है कि हमारा जो समाज बने वो समता मूलक समाज बने। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि समाज में संपन्न हो और गैर बराबरी खत्म हो, संपन्नता आए। वहीं हमारे नेता सदन का ये कहना कि समाजवाद मृग तृष्णा है और न जाने क्या क्या कहना, जिस भाषण से उन्होंने वो लाइनें निकाली हैं, मुझे दुख है इस बात का। भारतीय जनता पार्टी को समाजवाद सीखने के लिए इतने लाइनें ढूंढनी पड़ी, अंग्रेजी को हिंदी में करना पड़ा। हमें भारत के लोगों को याद है कि अंग्रेजों को भगाने के लिए न जाने कितने लोगों ने कुर्बानी दी है। हमारे न जाने कितने लोग शहीद हुए हैं, जाने गई हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनका सब कुछ चला गया, छिन गया, निछावर कर दिया उन्होंने देश की आज़ादी को और आज़ादी दिलाने के लिए, और ये वही लाइनों को दोहरा रहे हैं। यहाँ पर दुख है इस बात का कि जिन्हें समाज को बराबरी नहीं लाना है, राम राज्य नहीं लाना है। और मैंने कई बार कहा कि जो राम राज्य है वही समाजवाद है। अगर राम राज्य की शुरुआत करनी है तो उसकी प्रस्तावना बिंदु अगर कोई हो सकती है तो वो समाजवाद है। अब आप ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, समाजवादी सिद्धांतों पे चले बिना सबका साथ सबका विकास कैसे संभव है? एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। एक भी सवाल का जवाब दिया हो तो बता दीजिए आप। ये सरकार वो जो बजट नहीं खर्च कर पा रही है, ये सरकार वो जो हमारे किसानों को धोखा दे रही है, ये सरकार वो जो आज भी सदन में कह रही है, और देखिए कितने कॉन्फिडेंस से सरकार कह रही है कि सबको रोजगार दे दिया। बेरोजगारी दर क्या 4.2%। इसका मतलब ये हुआ कि हर गांव में रोजगार नौकरी की भरमार है, कोई बेरोजगार गांव में नहीं बैठा। ये भारतीय जनता पार्टी का सपना है क्या? ये सच्चाई है? ये सरकार सवालों का जवाब नहीं दे रही है और सरकार पीछे हट जाती है जब कभी उससे सवाल पूछा जाए। एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। एक भी सवाल का जवाब दिया हो तो बता दीजिए आप। ये सरकार वो जो बजट नहीं खर्च कर पा रही है, ये सरकार वो जो हमारे किसानों को धोखा दे रही है, ये सरकार वो जो आज भी सदन में कह रही है, और देखिए कितने कॉन्फिडेंस से सरकार कह रही है कि सबको रोजगार दे दिया। बेरोजगारी दर क्या 4.2%। इसका मतलब ये हुआ कि हर गांव में रोजगार नौकरी की भरमार है, कोई बेरोजगार गांव में नहीं बैठा। ये भारतीय जनता पार्टी का सपना है क्या? ये सच्चाई है? ये सरकार सवालों का जवाब नहीं दे रही है और सरकार पीछे हट जाती है जब कभी उससे सवाल पूछा जाए।